नमस्कार बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है, हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने बताया आपको कि न्यूरॉन या नर्व सेल जो मेन पार्ट है, जो मेन यूनिट है इस नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम का मेन यूनिट है न्यूरॉन की। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है। आपके सामने मैंने ड्राइंग पहले से बना दी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और बहरहाल अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये कंट्रोलिंग यूनिट जो है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और आगे कैरी ऑन करता है, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैं आपको अपना हाथ बताऊंगा। आपने अपने हाथ को याद रखना है। अपने हाथ को जब आप याद रखोगे तो आपको इस तरीके से अपना हाथ और फिंगर्स दिखेंगी और सेम ऐसे आपकी आर्म आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये जो आपको दिख रही हैं, दीज आर डेंड्राइट्स। इनको डेंड्रॉन बोलेंगे और इनके आगे और छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी, इनको डेंड्रॉन बोलेंगे। इनको आप डेंड्रॉन बोलोगे और जो अल्टीमेट ब्रांचेस इसके बाद निकल रही हैं उनको डेंड्राइट्स बोलोगे। इनको आप डेंड्राइट्स बोलोगे, जो बच्चों रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन। ये टॉपिक मैं दोबारा बताऊं, क्लास 10th के बच्चों के लिए है। तो डेंड्राइट्स के बाद ये आपका जो ये पैच है, इसको सेल बॉडी बोलेंगे हम। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेल बॉडी। इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पेरिकेरियन भी बोलते हैं, PERI, पेरिकेरियन। तो सेल बॉडी, सोमा या साइटोन, इसको किसके नाम से भी जाना जाता है? साइटोन के नाम से। सो लिहाजा एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला साइटोन है, दूसरा डेंड्राइट्स है और तीसरा एक्सॉन है। मतलब मैं फिर से आपको बताता चलूं, ये आपका एक्सॉन है, ये आपका साइटोन है और ये आपके डेंड्राइट्स है, ठीक है। अब इसको हम न्यूरॉन को एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि न्यूरॉन इज ए सेल विद ऑल इट्स ब्रांचेस। इसकी ब्रांचेस के साथ ये हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। ये किसका है? जैसे हम सेल की बात करते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वैसे ही हम न्यूरॉन को बोलेंगे इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि साइटोन है, पहला कंपोनेंट है, ये पार्ट 1, ये है 1, ये है 2, ये और ये है 3। पहला साइटोन। साइटोन को हम सेल बॉडी भी बोलते हैं, साइटोन को सोमा भी बोलते हैं, साइटोन को पेरिकेरियन भी बोलते हैं। इस साइटोन के अंदर डिफरेंट टाइप्स कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें अपना न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस है, ठीक है। क्योंकि जब हम सेल को डिस्कस करते हैं, प्लांट सेल को या एनिमल सेल को डिस्कस करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जब हम बोलते हैं कि ये बोस ऑफ द सेल है, और उसमें हम उसके स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसमें एक इसका अपना साइटोप्लाज्म है जिसको, और उसके बाद एक अपना न्यूक्लियस है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे न्यूरोफाइब्रिल्स। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? न्यूरोफाइब्रिल्स। और उसके बाद न्यूरोफाइब्रिल्स के बाद इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। उनको क्या बोलेंगे? नीजल ग्रेन्यूल्स। नीजल ग्रेन्यूल्स का मतलब है कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ टाइप का पाया जाता है। तो बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी एक सजेशन है कि बच्चों इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ टाइप का है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। तो नीजल ग्रेन्यूल्स के साथ में इसमें जो है छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें होता है। किसके अंदर होता है? यही जिसको हमने सेल बॉडी, सोमा, पेरिकेरियन या साइटोन बोला। इसके साथ में जो इसका साइटोप्लाज्म है, जैसे अगर हम बात करेंगे सेल की, आपको याद होगा 9th में आपने पढ़ा होगा, जैसे हम क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को बोलते हैं स्ट्रोमा, इसी तरह से हम माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं मैट्रिक्स। तो जो साइटोन का साइटोप्लाज्म है, जो साइटोन में फ्लूइड मटेरियल है, उसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। उसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो साइटोन है, डेंड्राइट्स है और एक्सॉन है। अब डेंड्राइट्स की बात करूंगा तो डेंड्राइट्स, ये आपके डेंड्राइट्स है,
जो फिंगर्स हैं इनके बाद दो दो में ये डिवाइड होंगे, उनको डेंड्राइट्स बोलेंगे। पहले वालों को हम डेंड्रॉन बोलेंगे और दूसरों को हम डेंड्राइट्स बोलेंगे, दूसरे को हम डेंड्राइट्स बोलेंगे। इसके बाद ये एक्सॉन है। अब एक्सॉन क्या होता है कि एक्सॉन में एक शीथ कवर होता है इसके साथ में, ये या तो मेडुलेटेड होता है या नॉन मेडुलेटेड होता है। शीथ की बात करेंगे हम, शीथ इसी एक्सॉन में क्या होता है, एक शीथ होता है, शीथ की कवरिंग होती है। ये दो प्रकार की होती है, या तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं, नर्व फाइबर्स, या नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, या तो मेडुलेटेड या नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। ये जो मेडुलेटेड है, अब अगर हम मेडुलेटेड की बात करेंगे तो मेडुलेटेड जो मटेरियल है ये वाइट कलर का मटेरियल है। मेडुलेटेड कौन सा है, वाइट कलर का मटेरियल है, और नॉन मेडुलेटेड जो है वो ग्रे कलर का मटेरियल है। ये दोनों मटेरियल जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो मेडुलेटेड है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में ये दोनों पाए जाते हैं। जो मेडुलेटेड है उसमें दोनों होती हैं, अपना जो मेडुलेटेड है इसमें जो है न्यूरोलीमा भी होता है, न्यूरोलीमा जो अंदर वाली साइड से होता है, और मेडुलेटेड फाइबर्स भी होती हैं, मेडुलेटेड फाइबर्स और न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा का मतलब है NEURILEMMA, न्यूरोलीमा और मेडुलेटेड फाइबर्स, ये दो चीजें बच्चों इसमें होती हैं। न्यूरोलीमा और मेडुलेटेड फाइबर्स जो है